हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हम एक गीत गाने वाले हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसकी स्तुति करें, स्तुति करें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसकी स्तुति करें, स्तुति करें। हालेलुया लॉर्ड, praise you Lord Jesus, thank you Lord, thank you Master, hallelujah, thank you Jesus। हम प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु की। हमको वचनों में जाना है, उस वचनों के लिए हम प्रार्थना करेंगे जो वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीषित करने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, प्रभु आज का दिन तूने बनाया है। प्रभु परमेश्वर, आज का दिन हमारे जीवन में नया दिन है पिता परमेश्वर। हर दिन तेरा नया है पिता परमेश्वर। हर दिन तू हमारे जीवन में कुछ न कुछ करता रहता है प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, तेरी स्तुति तेरी महिमा करते प्रभु परमेश्वर। तूने हमें अपने समरूप बनाया पिता, तू हमारा जिंदा खुदा है पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। आज हम देखने वाले हैं अनंत जीवन। अनंत जीवन यानी हमारा जीवन कैसा है? अनंत जीवन है। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। क्यों दिया है? इस अनंत जीवन का मतलब क्या है? क्यों परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी जीवन, मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह ने कहा है। ये वचन परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमें दिया है। क्या ये वचन हमारे जीवन में कार्य करता है? हम देखते हैं अपने जीवन में यीशु मसीह कार्य करता है और वो हमें आगे चलाता है। सचमुच है हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। उसने जो जीवन, अपना जीवन हमारे लिए दिया है, इस अनंत जीवन को हम प्राप्त करें, इसलिए उसने अपना जीवन हमारे लिए दिया है। क्या हम उस अनंत जीवन के लिए इस जगत में आए? परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि हम उस अनंत जीवन को पा सकें, वो अनंत जीवन हम पाए। उस अनंत जीवन के लिए परमेश्वर ने हमें उस स्वर्ग की चाबियां दी है। हमने धन्यवाद करना है अपने प्रभु परमेश्वर के लिए कि उस अनंत जीवन की चाबियां परमेश्वर हमें दे रहा है। यीशु मसीह क्यों कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं है? पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। मेरा परमेश्वर जो यीशु मसीह इस दुनिया में आया, उसने अपना जीवन हमारे लिए बलिदान किया और उसने जीवन बलिदान करने के बाद वो पुनरुत्थित हुआ। क्या ऐसा कोई हुआ है इस जगत में? तो आप बताइए, ऐसा कोई है जो मरने के बाद फिर से जी उठा है? ऐसा हमारा पिता है, यानी जिंदा खुदा है। हमारा पिता, हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह मरा नहीं, जिंदा है। उसने अपना जीवन हमारे लिए दिया है। यूहन्ना 11:25 में कहा है पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा। और कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है तो अनंत जीवन उसे मिलने वाला है। अनंत काल तक वो मरेगा नहीं, वो जीवित रहेगा। मेरा परमेश्वर ऐसा है। मेरा परमेश्वर जो अनंत काल तक जीवित रहने वाला परमेश्वर, अनंत काल का जीवन देने वाला मेरा परमेश्वर। हमने हमेशा देखा है अपने जीवन में बहुत लोग मरते हैं। अभी इस कोरोना काल में बहुत लोग जल्दी से मर चुके हैं। जिसकी आयु भी नहीं थी, ऐसे लोग मर चुके हैं। क्या वो सब उस परमेश्वर के पास, क्या वो सब अपने परमेश्वर के पास गए हैं? क्या उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित किया है? क्या वो जानते हैं कि यीशु मसीह कौन है? बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते। जो अपना जीवन उन्होंने परमेश्वर को दिया है, वो परमेश्वर को जानते हैं।
लेकिन जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को नहीं दिया, उनका क्या? इसीलिए परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। अगर पुनरुत्थान और जीवन मेरा यीशु है, मेरे यीशु मसीह ने अपना जीवन मेरे लिए दिया है, तो क्या हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे? उसने जो भी बलिदान दिया है हमारे लिए, उस बलिदान को हमने कैसा महत्वपूर्ण बनाना है, उसको जानना है, उसकी कदर करना जाननी है। अगर हम उसकी कदर नहीं करते तो परमेश्वर क्या करता है हमारे लिए? जो लोग उसकी कदर नहीं करते उनको चांस देता है कदर करने के लिए, ताकि हम परमेश्वर की कदर करें, उसे जाने, उसे पहचाने, उसके लहू, अनमोल लहू का मोल हम जाने। परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वचन है। पूर्व काल में इस्राएल लोग मृत्यु के उपरांत जीवन की भी आशा करते। वो क्या करते थे? जीवन की भी आशा करते थे। अपने वंशज क्या करते थे? जीवन की आशा। यदि कोई व्यक्ति उनके वंश में चलाने वाला, यानी उनको पुत्र नहीं हुआ, फिर भी वो ऐसे ही मर जाते थे। लेकिन वो क्या चाहते थे? कि हमें वंश चाहिए। वंश, हम कौन है? हम कौन है? हम किसके वंशज हैं? हम अब्राहम की वंशज हैं। परमेश्वर ने हमें अब्राहम की वंशज बनाया है। क्या परमेश्वर ने हमें अब्राहम की वंशज बनाया है? किस लिए बनाया है? ताकि हम उसने जो नियम, जो बंधन हम पर डाले हैं, उसे हम पूरा कर सकें, उसके नियमों का पालन करें, ना कि उसके नियमों का हम उल्लंघन करें। हम हमेशा चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए, उसने बहुत कुछ किया है, इस जगत का निर्माण किया है, मुझे निर्माण किया है, मुझे सांस दी है, मुझे जीवन दिया है। ये जीवन उसका है। ये जीवन किसका है? परमेश्वर का है। अगर परमेश्वर का हम विश्वास करते हैं तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं। हम परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं। परमेश्वर हमारा जीवन है, परमेश्वर ही हमारा सब कुछ है। हम परमेश्वर के अनुसार चलने वाले लोग हैं। अगर हम परमेश्वर के अनुसार चलते हैं तब परमेश्वर को हम जानते हैं, हम उसके नियमों को पहचानते हैं, हम उसके नियमों पर चलते हैं। यानी यीशु मसीह हमारे में है, ये हम लोगों को बताते हैं। हम ऐसे ख्रिस्ती नहीं है, हम ऐसे विश्वासी नहीं हैं जो हमारे द्वारे, हमारे कार्यों द्वारे, हमारे जो भी हमारा एक्टिविटीज़ है, हमारे हर एक चीज़ के द्वारे हमने बताना चाहिए कि परमेश्वर मुझ में है, परमेश्वर मुझे चला रहा है। वो अनंत जीवन मुझे प्राप्त करना है जो उसने मेरे लिए दिया है, उसकी चाबियाँ मेरे लिए दी है उसने, मैंने उसके ऊपर विश्वास रखना है। समुपदेशक 12:7 में कहा है, तब मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगी। उपदेशक ये कहता है ये सब कुछ व्यर्थ है। सच बात है। परमेश्वर ने ये शरीर मेरा बनाया है। कैसे बनाया है? मिट्टी से। हम मिट्टी के बने हुए, वो हमारा कुम्हार है, उसने हमें बनाया है, उसने हमें बताया है कि किस तरह से मैंने तुम्हें बनाया है। उसने अपनी सांस हम में डाली है, उस सांस के द्वारा हम क्या हो गए? जीवित हो गए। उसकी सांस मुझ में है, जब उसकी सांस मुझ में चलती है तभी तो मैं जीवित हूँ। अगर उसने मेरी सांस निकाल दी तो मैं जीवित नहीं रह सकती। हमारा जीवन ऐसा है। कौन सा भी डॉक्टर हो, सबसे बड़ा इस जगत में, लेकिन वो हर एक दवाई आपको दे सकता है, सांस नहीं दे सकता। ऑक्सीजन लगाते हैं जब लोग बीमार होते, आप देखते हैं ये कोरोना वायरस में बहुत सारे लोग बीमार हैं, ऑक्सीजन लगाते हैं, कुछ बीमारी नहीं रहती, सिर्फ फीवर आता है और ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है। क्या ये हर एक ब्रेथ डॉक्टर दे सकता है? नहीं दे सकता। परमेश्वर देता है। परमेश्वर ने दिया है हर एक ब्रेथ, परमेश्वर ने मुझे दिया है। उस
उसको हम जानना चाहिए, उसको हमने जानना चाहिए। हर एक उसकी ब्रेथ हमारे में है, हर एक सांस उसके हमारे में है। हम उस सांस को लेकर चल रहे हैं, ये परमेश्वर की सांस है। उस जीवन को गंवाने का हमें कोई अधिकार नहीं, क्योंकि ये उसने हमें दिया है। अगर उसने मुझे वो सांस दी है तो मैं क्यों अपनी सांस, अपना जीवन गंवाऊं, है ना। बहुत सारे लोग अपने जीवन को कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि मेरे जीवन में बहुत निराशा है, मेरा काम नहीं बन पा रहा, मेरे जीवन में आशा नहीं, मेरे जीवन में शांति नहीं, मैं क्या करूं। क्या तुम परमेश्वर के नियम का उल्लंघन कर रहे हो? ये सोच रहे हो कि अपने जीवन में क्या है? तुम परमेश्वर का नियम देख रहे हो अपने जीवन में? परमेश्वर ने कहा है तुम्हारा जो ये शरीर है ये मेरा मंदिर है, ये परमेश्वर का मंदिर है। क्या इस मंदिर को तुम भ्रष्ट करना चाहते हो? इस मंदिर को आप नष्ट करना चाहते हो? नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर ये उसका मंदिर है, मुझे उसके मंदिर पे कोई अधिकार नहीं है उसे भ्रष्ट करने का या उसे नष्ट करने का। इसलिए उसे हमें पवित्र रखना है। ये अगर हम पवित्र रखेंगे तो हम अनंत काल का जीवन पा सकते हैं। अगर वो पवित्रता मेरे जीवन में नहीं है तो मेरा जीवन व्यर्थ है। क्या है? मेरा जीवन व्यर्थ है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएंगी, है ना। मेरी जो शरीर, मेरा देह जो है वो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन मेरी आत्मा वो व्यर्थ हो जाएगी अगर मैंने उसके नियमों का उल्लंघन किया था। भजन संहिता 104:29 में कहा है तो मुख फेर लेगा वह, हम लोग घबरा जाते हैं। परमेश्वर जब हमसे मुख फेर लेता है तो हम घबरा जाते हैं। मुख फेर लेना यानी कि अपनी सांस निकाल लेना। परमेश्वर कब मुख फेर लेता है? जब हम उसके नियमों का पालन नहीं करते। हम क्या करते? उसके नियमों का पालन नहीं करते, हम उसके विरोध में जाते हैं। हम शैतान के कार्यों को हम आगे बढ़ाते हैं, उसे साथ देते हैं, उसे बताते हैं, उसके अपने जीवन में अपनाते हैं। उसके अपनाने से परमेश्वर हमारा जीवन क्या करता है? अपना मुख फेर लेता है। परमेश्वर हमें बहुत सारे वक्त देता है, बहुत वक्त देता है। हर वक्त वो चाहता है कि ये मेरा बच्चा है, मैं इसको कभी दूर नहीं करूँगा, मैं इसे हमेशा अपने पास रखूँगा, हमेशा अपने पास रखने की सोचूंगा। लेकिन हम अपने जीवन वैसा नहीं करते, हमारे जीवन से हम दूर भागते हैं। जब ऐसी सिचुएशन आती है, जब झगड़े होते हैं या कुछ प्रॉब्लम्स आती है, प्रॉब्लम्स अपने जीवन में खड़ी होती है, अपने परिवार की प्रॉब्लम हो, अपने काम पे हो, अपने बाहर के हो, अपने परिवार की हो, या अपने रिश्तेदार की हो, या अपने आसपास रहने वाले लोगों को, जब उनको हम देखते हैं तो हमारा जीवन कैसा होता है? निराश में हो जाता है। क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि हम अच्छे रहें, हमें सब कुछ अच्छा चाहिए। लेकिन वो सब कुछ अच्छा मिलने के लिए क्या हम अच्छे हैं? हमारी आत्मा अच्छी है? हमारे जो काम है वो अच्छे हैं? ये हम कभी नहीं सोचते। सिर्फ अच्छी चीज़ें हमें चाहिए, जो कुछ अच्छा है वो मुझे चाहिए। हम आसपास लोगों को देखते हैं, वो अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं, लेकिन उनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत अच्छी तरह से रहते हैं, उनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है। लेकिन क्या आप जानते हैं वो अच्छे काम कर रही है, बुरे काम कर रही है? कई लोग बुरे कामों से भी अपना पैसा कमाते हैं, अपना जीवन चलाते हैं। लेकिन जब वो बुरे काम करते हैं तो अपनी आत्मा को गवा बैठते हैं, अपनी आत्मा को गवा बैठते हैं। लेकिन सिर्फ पैसा कमाना उनका मकसद होता है, मकसद अपना पूरा करना, यही वो चाहते हैं। परमेश्वर ने हमें इस जीवन में लाया है, इस जगत में लाया है, उस मकसद हमारे जीवन में दिया है। उस मकसद को पूरा करने के लिए हम आए, लेकिन हमारा मकसद अलग होता है, परमेश्वर का मकसद अलग है हमारे जीवन।
क्या उस परमेश्वर के मकसद को हम पूरा कर रहे हैं? क्या परमेश्वर के उस मकसद को पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं? और जो मकसद परमेश्वर ने दिया है वो अच्छी तरह से कर रहे हैं या बुरे तरह से कर रहे हैं? जब हम बुरे कामों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करता है? हमसे दूर जाता है, अपना मुख फेर लेता है। और एक दिन ऐसा वक्त आता है कि शैतान उसको बराबर हिसाब किताब लेता है। शैतान जब शैतान ऐसे लोगों के पास आके उसका हिसाब किताब लेने लगता है तो हम डर जाते हैं, घबरा जाता है इंसान, क्योंकि वो जानता है कि अभी मुझे इस प्रॉब्लम से, इस समस्या से बचाने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वो है परमेश्वर। तब हम परमेश्वर के बाप हैं। हम क्या कहते हैं? परमेश्वर मेरा पिता है। लेकिन जब बुरे काम करते हैं, जब भी हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर का साथ छोड़ देते हैं और हम क्या करते हैं? शैतान के साथ जुड़ जाते हैं। शैतान हर वक्त चाहता है कि हम उसकी हर एक चीज़ अपनाएं, हर एक बात माने और उसके आचार विचार हमारे मन में लाए। जो कुछ वो कहता है वो अपने मन में लाए। हमारा मन भटकने लगता है, हमारा मन भटकने लगता है। हम अच्छी अच्छी चीज़ों की आशा रखते हैं। हमने आशा करनी चाहिए, बड़ी बड़ी चीज़ों से, अच्छी चीज़ों से करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए मेहनत करना चाहिए। उसके लिए हमने परमेश्वर के नियमों पर विश्वास करना चाहिए। उसके विश्वास को, उसके नियम को लेकर आगे बढ़ना है। परमेश्वर हमारे हर एक मकसद को पूरा करता है। परमेश्वर हर एक वक्त हमें आशा देता है, हर एक वक्त हमें क्या करता है? विजय के देता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर विजयी है। मेरे परमेश्वर ने तुम्हें हम सब कुछ दिया है। क्या नहीं दिया? इस जगत में हर एक चीज़ परमेश्वर ने बनाई। परमेश्वर ने हर एक चीज़ बनाई है। हर एक चीज़ में परमेश्वर ने तुम्हें उसका आनंद लेने के लिए परमेश्वर ने कहा है। लेकिन उसी के साथ इस जगत में शैतान ने बुरी चीज़ भी लाई है। उस बुरी चीज़ को जब हम अपनाते हैं, अपने जीवन में लेते हैं, तो हम परमेश्वर से दूर जाते हैं। यानी परमेश्वर हमारा मुख क्या, उसका मुख क्या करता है? हमसे फेर लेता है और हम क्या होते हैं? घबरा जाते हैं। जब वो अपनी सांस ले लेता है तो हमारे प्राण छूट जाते हैं। लेकिन हमारा प्राण छूटने के पहले हमने क्या उससे क्षमा मांगी है? बुरे कामों से क्या हम उसके पास क्षमा मांगते हैं? पश्चाताप करते हैं अपने जीवन का? जो भी हमने बुराइयाँ की है, हमने पश्चाताप करना जरूरी है। अनंत काल जीवन हमें चाहिए। अनंत काल के जीवन के लिए हमें पश्चाताप करना चाहिए, परमेश्वर के अनुसार चलना चाहिए। परमेश्वर के अनुसार हम चलते हैं, अनंत जीवन हम पाते हैं। भजन संहिता 104:35 में कहा है, पापी जो इस सृष्टि को बिगाड़ते हैं, ये पापी लोग जो इस सृष्टि को बिगाड़ते हैं, ये पापी कौन है? ये पापी तो शैतान है। इंसान पापी नहीं होता, इंसान बुरा नहीं होता, लेकिन शैतान बुरा होता है। उसकी सूचनाएं, उसकी युक्तियाँ जो हमारे जीवन में आती है वो बुरी होती है। वो इंसान को बुरा बनाता है। वो इंसान को क्या करता है? बुरा बनाता है। वो बताता है नहीं तुम ऐसे करो, तुम्हें उसमें आनंद मिलेगा। जिस तरह आदम और हवा थे एदेन गार्डन में, आदम और हवा थे, तब शैतान ने क्या किया? हवा को कहा परमेश्वर ने तुम्हें इस झाड़ का, इस पेड़ का फल मत खाओगा, क्योंकि तुम जो कुछ सच्चाई है वो जान जाओ। यानी इस तरह उसने हवा को लालच बताया। आज दुनिया में लोग हमें लालच बताते, लालच के द्वारा लोग बिगड़ जाते, यानी पापी बन जाते। उनको भी वो लालच की आशा होने लगती है। ऐसा लगता है हमें भी ये चीज़ चाहिए।
सामने वाले की तरह हमने भी अपना जीवन बिताना है। जब हम हमारा जीवन बिताते हैं तो हमारे आने वाले दिनों में हम और भी पापों का घड़ा हमारा भर जाता है, पापों का घड़ा लेकर हम चलते हैं। और अचानक एक दिन मृत्यु होने के बाद क्या होता है? क्या होता है? हम उस नरक के अग्नि में शैतान के पास जाते हैं। शैतान हमें लेकर जाता है। उस वक्त हम सोचते नहीं कि ये पाप कर रहे हैं, लेकिन बाद में पश्चाताप करने से कोई फ़ायदा नहीं, बाद में पछताने से कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि हम नरक में जाते हैं। इसलिए हमने क्या करना है? परमेश्वर के नियमों पर चलना है। परमेश्वर हमें जीवन देता है। इसलिए पापी क्या करता है? इस सृष्टि को बिगाड़ता है। पापी वो शैतान है, हम नहीं, आप नहीं। वो शैतान पापी है जिसने आपके दिल में, आपके मन में वो पाप डाला है, वो पापी है। इसीलिए परमेश्वर ने उसे क्या किया? स्वर्ग से निकाल दिया। लूसीफर को, जो देवदूत था, उसके मन में पाप आया, उसके मन में घमंड आया। जो घमंड हमें हर एक चीज़ से बरी कर देता है। क्या करता है? छोड़ देता है, हमारे रिश्ते बिगाड़ता है, हमारे रिश्ते बिगाड़ता है घमंड। लोगों के साथ जो रिश्ते हम बनाते हैं, जो प्यार रहता है, वो प्यार समाप्त कर देता है। लेकिन यीशु का वचन है प्यार, प्रीति। यीशु ने प्रेम सिखाया हमको। ये बाइबल का क्या अर्थ है? इस बाइबल का अर्थ है प्रेम। यीशु ने हमें प्रेम सिखाया है। क्या वो प्रेम को हमने अपनाया है? वो प्रेम को हम छोड़ देते हैं लालच के कारण। हम बड़े छोटों का लिहाज नहीं करते, बड़े छोटों को अपमानित करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि ये बड़े हैं, ये छोटे हैं। हम सिर्फ यही जानते हैं कि पैसा हमारे पास है, यानी सब कुछ हमारे पास है। लेकिन जो अनंत जीवन के लिए चाहिए, वो सच्चाई आपके पास नहीं है, वो प्रेम आपके पास नहीं है। अगर ये सच्चाई, ये प्रेम आपके पास नहीं है, तो अनंत जीवन तुम्हें कैसे मिलने वाला है? अनंत जीवन कभी नहीं मिलेगा। कुछ लोग यह विश्वास करते हैं कि मृतकों की आत्मा एक विशेष स्थान में जाती है, परंतु इस आत्मा में कोई सोच या भावना नहीं पाता। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि आत्मा एक विशेष जगह पे जाती है, लेकिन उसमें सोच और आशा है। ये सच, आत्मा एक विशेष जगह पे जाती है, वहाँ पर सोच नहीं, कुछ नहीं। एक बार अगर हमने अपना जीवन गंवा दिया तो उस आत्मा में कोई सोच या विचार नहीं रहता, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं रहती कि वो आपको पता चल सके। लेकिन ये आत्मा जीते जी मर जाएगी तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर को भूल जाते हैं। उस आत्मा को हमें जीवित रखना है, उस आत्मा को हमें जीवित रखना है तो परमेश्वर के अनुसार चलना है। परमेश्वर जैसा कहता है वैसा चलना है। परमेश्वर की आवाज़ सुनो। परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करना चाहता है, उसकी आवाज़ सुनो। वो हर दिन, हर वक्त हमें बताता है कि तुमने क्या करना है, लेकिन हम परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुन पाते। क्यों? क्योंकि हम अपनी मन की चलाते। परमेश्वर की मन की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पाती। जब हम घमंड में आते हैं, जब हम व्यभिचार में आते हैं, जब हम पाप में आते हैं, उस अनंत काल के जीवन के लिए परमेश्वर कहता है कि तुम क्या करो? मेरी आवाज़ सुनो। उसकी आवाज़ को सुनो। उसकी आवाज़ बुलंद आवाज़ है। शैतान के आवाज़ को मत सुनो। शैतान से क्या करता है? रोर करता है, यानी चिल्लाता है। शैतान की आवाज़ चिल्लाने वाली होती है, डराने वाली, डरावनी आत्मा होती है उसकी। लेकिन परमेश्वर की आत्मा सामर्थ देने वाली आत्मा है।
शक्तिशाली सामर्थ्यवान आत्मा है। परमेश्वर का वचन है, उसने हमें भय का नहीं सामर्थ्य की आत्मा दी है। उस सामर्थ्य के आत्मा के द्वारा हमने चलना चाहिए। जब भी हम प्रार्थना करते, जब भी हम किसी भी काम को हाथ में लेते हैं, किसी काम को हम करना चाहते हैं, परमेश्वर के आत्मा से वो करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर तूने हमें जो आत्मा दी है वो सामर्थ्य की आत्मा दी है, और उसी सामर्थ्य के आत्मा के द्वारा मैं ये काम की शुरुआत करूँ। अगर इस तरह से परमेश्वर को अपने जीवन में हमने अपना पहला स्थान दिया, तो परमेश्वर क्या करता है, ऊंचाई पर लेकर जाता है। स्तुति आराधना जब ऊपर जाती है तो परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आती है ना। परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में, उसकी आराधना करो, उसकी स्तुति करो, और परमेश्वर से कहो कि ये मेरा काम है, ये मैं तेरे हाथ में दे रहा हूँ, तू मुझे चला, मुझ में कोई कमी घटी रहने मत। परमेश्वर अपने बच्चों के जीवन में कभी कमी घटी नहीं रखता। वो किसी के सामने अपने बच्चों को कभी लज्जित और फज्जित नहीं करता। वो हमेशा अपने बच्चों को विजयी करता है, विजयी देता है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। हम उसके वचनों पर, उसके नियमों पर चलते हैं। हम धन्यवाद करते, ऐसा परमेश्वर तूने हमें दिया है। अय्यूब की किताब में, अय्यूब में लिखा है 7:9 में, जैसे बादल लौट कर लोप हो जाते हैं, वैसे ही अधोलोक में उतरने वाला फिर कभी लौट कर नहीं आ सकता। जैसे बादल, जब आसमान में बादल गरजते हो, एक ही बार आकर निकल जाते हैं, वो फिर से लौट कर आते हैं, वैसा हमारा जीवन है। परमेश्वर बादलों पर आने वाला है, यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसने अनंत जीवन मुझे दिया है। हमने हमेशा सोचा है कि मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर। मृतकों में से जीवित होने का विचार लोगों में दानियल नबी की पुस्तक में प्रकट होता है, जिसने कहा कि अच्छे और बुरे दोनों लोग मृत्यु में से नए जीवन के लिए पुनरुज्जीवित किए जाएंगे। अच्छे लोग अनंत जीवन में अनुभव पाएंगे, जबकि बुरे लोग अनंत जीवन में लज्जा पाएंगे। अच्छे लोग क्या करते हैं, अनंत जीवन का अनुभव लेंगे। जब अनंत जीवन में बुरे लोग और अच्छे लोग दोनों ही मर जाएंगे, तो अच्छे लोग अनंत जीवन का आनंद लेंगे, लेकिन बुरे लोग क्या करेंगे, उस वक्त बुरे लोगों को लज्जा आएगी, क्योंकि उन्होंने पाप किया है, अपने जीवन में उन्होंने पाप किया है, इसलिए वो लज्जा पाएंगे। हमारा जीवन उसी तरह से एक बादलों की तरह है हमारा जीवन। एक बार हमारा जीवन इस दुनिया में हम आए, एक बार अगर हम आए और मर जाने के बाद फिर से हम आने वाले नहीं, उस बादल की तरह है हम लोग। एक बार आए तो आए, फिर से नहीं आ सकते। हम धन्यवाद करते, परमेश्वर ने हमें उस बादलों पर बिठाकर, वो परमेश्वर आने वाले, और सचमुच उस दिन का हम इंतज़ार करते हैं। और समुपदेशक में कहा है 9:10 में, जो काम तुम्हें परमेश्वर ने दिया है उस काम को अपना काम समझकर करो। यानी परमेश्वर ने काम दिया है, जो वचन, जो सुवार्ता है, जो शुभ संदेश है, तुम जाके जगत में हर एक कोने में दो। ये काम परमेश्वर ने दिया है। उस परमेश्वर के राज्य को हमने बढ़ाना चाहिए। ये अनंत जीवन अगर हमें पाना है तो हमें परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है, हमें आगे बढ़ाना है। उसके जीवन के द्वारा, उसके जीवन के बलिदान के द्वारा उसने जो हमें सिखाया है, जो अपना लहू, अनमोल लहू देकर उसने हमें छुड़ाया है, हमें बचाया है, वो जीवन दिया है, वो स्वर्ग की चाबियाँ उसने हमें दी है। वो
कितना अनमोल लहू है। उसे हमें जानना है कि ये परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र अगर मुझे दिया है, उसका लहू मेरे लिए शेड हुआ है, उसने वो लहू मेरे लिए बहाया है, उस लहू का अनमोल है, उसका महत्व बहुत अनमोल है। इसलिए उसने जो काम किया है, उसने जो काम दिया है, वो काम हमने अपनी शक्ति से भरकर, अपनी आत्मा की शक्ति से, अपनी शक्ति यानी अपनी केवल देह की शक्ति नहीं, देह की शक्ति यानी बॉक्सिंग करते हैं वो नहीं, झगड़ा करते हैं वो नहीं, इसको देह की शक्ति बोलते हैं। इसको देह की शक्ति नहीं, आत्मा की शक्ति, यानी हमारी जो आत्मा है, उस आत्मा से भरकर हमने काम करना है, उस सत्यता से भरकर हमने काम करना है। अगर हम आत्मा से भरकर, उस सत्यता से भरकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, तो परमेश्वर सचमुच है हमें उस अनंत जीवन का लाभ देने वाला है। हम जानते हैं परमेश्वर अनंतकालिक जीवन, अनंत परमेश्वर हमारा परमेश्वर है जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, उसे सब कुछ पता है, वो सब कुछ जानता है। हम इस वक्त क्या कर रहे हैं ये पता है। हम छिप कर भी कहीं भी बैठे, उसकी आँखों से हम कभी ओझल नहीं हो सकते। उसकी आँखों की पुतलियाँ हमें हर वक्त देखते रहती, हर एक बच्चे को वो जानता है, यहाँ तक कि हमारे जो बाल है, इस एक एक बाल की भी गिनती उसके पास है। ऐसा हमारा परमेश्वर, और उसने हमें अनंत काल जीवन पाने के लिए उसकी चाबियाँ हमें दी है, स्वर्ग की चाबियाँ उसने हमें दी है, ताकि हम हमेशा उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी नज़दीकियाँ बढ़ाते रहें, उसकी नज़दीकियाँ बढ़ाते रहें। हम हमेशा यही चाहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ रहें। यशायाह 38:10 में कहा है, अपनी आयु के बीच में ही कोई लोग चले जाते हैं, वो अंधेरों के फाटकों में प्रवेश करना, क्योंकि मेरी शेष आयु भी हर ली गई। कई लोग क्या होते हैं, बीच में ही अब उनकी आयु, उनके आयु में वो लोग निकल जाते हैं, वो परमेश्वर को नहीं जानते। इसलिए मेरा काम है कि इस दुनिया में मैं आई हूँ तो मैंने ये सुसमाचार उन तक पहुँचाना है। हमारी आयु कितने दिन हम रह सकते ये जान नहीं पाते, हमें पता नहीं, लेकिन परमेश्वर ने जो आयु हमें दी है, उस आयु में हमने उसकी नियमों से चलना है, उसके वचनों को, उसके शुभ संदेश को लोगों तक पहुँचाना है। अगर इस तरह से हम परमेश्वर को संतोष देते रहते, उसकी महिमा करते, उसकी स्तुति करते, हम धन्यवाद करते हैं। मृतकों से भी जीवित लोग हैं। मृतक किसको कहा जाता है? मृतक हमारा जीवन, जब कोई हालचाल नहीं करता, कोई सांस नहीं चलती, उसे मृतक कहा जाता है। लेकिन क्या हमारा मन भी वैसा है? हमारे मन से हमने परमेश्वर की स्तुति करना है। कभी हम बहुत निराश हो जाते हैं, समस्याओं में से जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे जीवन में, सांसारिक प्रॉब्लम आते हैं, काम पर प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रोफेशनली। लेकिन उस वक्त हमारा मन कैसा होता? मृतक हो जाता। हम सोच नहीं पाते, हमारे दिल में कुछ गड़बड़ी सी चल रही है। हम हमेशा सोचते हैं कि क्या करें क्या ना करें, हम मृतवत हो जाते हैं। यानी कि हमारा शरीर कैसा होता है? शरीर मृत नहीं होता, मन मृत होता है। लेकिन उसे मृतक नहीं रखना चाहिए, उसे हमेशा जिंदा रखना है। इसलिए पवित्र आत्मा की अग्नि हमारे में हमेशा कहा जाता है कि पवित्र आत्मा की अग्नि हमें हमेशा जलती रहनी चाहिए। हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से हमेशा जुड़ी रहनी चाहिए। हम परमेश्वर की आत्मा से हमें दूर नहीं जाना चाहिए। जब हम परमेश्वर की आत्मा से दूर जाते हैं तो हमारी आत्मा मृतक हो जाती है। हमारा शरीर जो है, हमारा विचार जो है,
हम जो विचार करते वो मृत हो जाते। जब हम परमेश्वर के दूर जाते हैं, परमेश्वर से दूर जाने से हमारी आत्मा, हमारा अनंत जीवन का अनुभव हम कब पाते हैं? अच्छे लोग अनंत जीवन का अनुभव पाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में अच्छा काम किया है, अच्छे लोगों से मिले हैं, अपने मुख से, अपनी ज़बान से आने वाले हर एक बात, अच्छी बात कही है, आशीष दिए हैं, ये अच्छे हैं। इसीलिए उन्हें अनंत काल का वो बाद में अनुभव पाते हैं। जबकि बुरे लोग क्या होते हैं? लज्जित होते हैं। अपनी ज़ुबान, अपनी जो ज़ुबान, अपनी जो टंग है, ये टंग के वजह से हम अपमानित होते हैं और हम उस अनंत जीवन का लाभ नहीं उठा पाते। अपनी आंखें जो बुरा देखती है, बुरा करती है, इससे हम क्या करते हैं? हम लज्जित होते हैं क्योंकि हमने बुरा देखा है, बुरा कहा है, कानों से बुरा सुना है, इसलिए हम अपमानित होते हैं। लेकिन जब हमारे शरीर का हम अच्छा इस्तेमाल करते हैं, आँखों से अच्छी देखते हैं चीज़ें, मुख से अच्छी बातें बोलते हैं, इस ज़बान का अच्छी चीज़ों के लिए उपयोग करते हैं, कानों से हम अच्छी चीज़ करते हैं, हम अच्छी तरह से अनंत जीवन हम सचमुच वो महान परमेश्वर, जिस तरह हनोक को परमेश्वर ने 365 साल तक रखा इस जीवन, इस जग में, और उसके बाद उसने उसे उठा लिया क्योंकि हनोक ने अच्छी अच्छी कामें की थी, अच्छे अच्छे कर्म किए थे, इसलिए परमेश्वर ने उसे ऐसे उठाया। हम भी अपने जीवन में अच्छा काम करना चाहते हैं। आज हम देखते हैं कोरोना के काल में बहुत सारे लोग बीमार हो गए, बहुत सारे लोगों के हाल हो गए। हम जानते हैं बिहारी लोग जो काम पर यहाँ आए थे काम के लिए, जब वो अपने गांव जा रहे थे तो उनको कोई मदद करने वाला नहीं था, पैदल चल रहे थे अपने बच्चों के साथ। क्या उस वक्त हमने किसी को कुछ मदद की, कुछ हेल्प किया? कि उनकी आशीष, जब हम किसी को मदद करते हैं, कुछ हेल्प करते हैं, तो उनकी आशीष हम पे आती है। जब हम कुछ काम करते हैं तो परमेश्वर की आशीष हम पे उतर आती है। क्या उसको हमने अपने वचन सुनाए, 2 वचन परमेश्वर के सुनाए? ये आशीष परमेश्वर हमारे जीवन में देता है। सचमुच ही महान परमेश्वर है जो हमें जानता है। अपनी आयु, छोटी आयु में भी अगर हम इस दुनिया को छोड़ के गए फिर भी हम क्या मिलता है? हमें अनंत जीवन। हम जानते हैं इस्राएल लोग लगभग 580 में, ईस्वी सन पूर्व 580 में बेबीलोन की विधुआई में चले गए थे। तत्पश्चात फारसी लोगों ने बेबीलोन को हरा दिया और इस्राएल लोगों को वापस अपने घर जाने दिया। कुछ इस्राएली फारसियों से प्रभावित होकर विश्वास करते थे कि परमेश्वर शत्रु लोगों को वापस अपने शत्रु शैतान को हराया जाएगा और विश्वास योग्य जो मारे गए उनके प्राण शरीर को पुनः जीवन प्रदान किए जाएंगे। यानी इस्राएल लोगों ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, इसलिए बेबीलोन को उन्होंने हरा दिया। यीशु मसीह के जन्म के 4 सदी पहले के समय में यहूदी लोग कुछ यूनानी विचारों को प्रभावित करते थे, जो इस बात पर विश्वास करते थे कि शारीरिक देह का कोई स्थायी मूल्य नहीं है और यह सड़ जाएगी, लेकिन अदृश्य प्राण या आत्मा सदैव जीवित रहेगी। प्रेरित पौलुस इसने कुरिन्थियों और कलीसिया में कहा है कि मसीह के भक्तों की शारीरिक देह की भी मृत्यु हो जाएगी, परंतु जब परमेश्वर नए जीवन के लिए उन्हें जीवित करेगा तो उनका शरीर आत्मिक देह से बदल जाएगा। परमेश्वर जब उन्हें फिर से
निर्माण करेगा तो आत्मिक देह से बदल जाएगा, शारीरिक देह से नहीं। शारीरिक देह जो होता है जैसा है वैसा है, लेकिन उनका आत्मिक देह यानी जो बुरे लोग होते हैं, यानी कि जो अच्छे लोग होते हैं, उनको आत्मिक तरह से बदल दे। हमने आत्मिक जीवन बदलना है, अपना जीवन महत्वपूर्ण है। आत्मिक जीवन हमारा बदलना बहुत ही एसेंशियल है। हमारे आत्मिक जीवन में हमें प्रभु को स्थान देना है, ना कि शारीरिक। हम ऊपर से अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी तरह से तैयार होते हैं, लेकिन क्या हमारा मन स्वच्छ है? क्या हमारा मन उस परमेश्वर की ओर है? क्या हमारा मन उस परमेश्वर की तरह चल रहा है? क्या हमारा मन परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है? हमने हमेशा उसे टटोलना चाहिए, देखना चाहिए कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं, या केवल अपने ही तरह से हम चल रहे हैं। दानियल 12:1 में कहा है, उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम जीवनी पुस्तक में लिखे जाएंगे वो बचने के। जीवनी पुस्तक में जब अपना नाम आता है, कब आता है? जब ये सब काम हम अपने जीवन में करते हैं, अच्छे काम, अच्छे विचार, लोगों को मदद करना, ये सब अच्छी काम होते हैं। ये काम जब हम अपने जीवन में करते हैं तो क्या होता है? हमारा नाम उस जीवनी पुस्तक में जाता है। लेकिन जब हम बुरे कामों को अपनाते हैं, अपने जीवन में लेते हैं, तो हमारा नाम उस जीवनी पुस्तक में से कट जाता है। इसलिए दानियल 12:1 में कहा है कि इस समय यानी प्रभु के आने के समय, जो परमेश्वर का आने का समय है, अभी परमेश्वर जल्दी आने वाला है। उसका आने का समय तय हो चुका है। वो जब आएगा उस वक्त हमारा नाम उस जीवनी पुस्तक में होना चाहिए, ताकि हम उस अनंत जीवन का लाभ उठा सकें। हमारा जीवन का मकसद ही है कि हम इस अनंत जीवन को पाएं। परमेश्वर ने हमें इसलिए भेजा है कि हमारा अनंत जीवन हमने पाना है, इसलिए कि उसके नियमों के साथ हमें चलना है, उसने दिए हुए कामों को हमें पूरा करना है, उसे आगे बढ़ाना है, उसकी जो भी महिमा करना है, लोग उसे जाने। यीशु मसीह इसलिए आया कि लोग उसे जाने। उस पापों से उसने हमें छुड़ाया है, पापों से लोगों को छुड़ाने के लिए वो आया था। उसका जीवन हमें सफल करना चाहिए, ना कि उसका जीवन व्यर्थ करना चाहिए। उसके अनमोल लहू को हमने व्यर्थ नहीं करना है, उसके अनमोल लहू को हमें जानना है, पहचानना है। परमेश्वर कभी कभी हम क्या चाहते हैं? परमेश्वर हमें हमेशा हमारे साथ रहे, लेकिन क्या हम परमेश्वर के साथ रहते हैं? हम परमेश्वर के साथ रहना है। बहुत वक्त ऐसा होता है कि कभी कभी हम संकट में आ जाते हैं, तो हम कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें कुटिलता में दे फेंक दिया है। लेकिन क्यों फेंका? क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें फेंका इसलिए कि तुम उस कुटिलता में जाकर भी अपने आप को सच्चाई से क्या करना है? उस कुटिलता को हराना है, उस कुटिलता के ऊपर विजय पानी। इसलिए परमेश्वर भी कभी कभी हमें उसमें लाकर छोड़ देता है, लेकिन उस वक्त हमने ये नहीं सोचना कि परमेश्वर ने हमें छोड़ा है। नहीं, ऐसी कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर हमारा साथ देता है। उसके दिव्य दूतों का पहरा हमारे आसपास रहता है, उसके दिव्य दूत हमारे आगे आकर उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। लेकिन उसकी आवाज़ को मुझे पहचानना है, उसकी आवाज़ को मुझे जानना है कि परमेश्वर मुझसे क्या कह रहा है, परमेश्वर मुझसे क्या करवा रहा है। क्या परमेश्वर जो भी मुझे करवा रहा है वो अच्छा है या बुरा है, या शैतान की आवाज़ मुझे सुननी है। ये परमेश्वर का वचन है।
भजन संहिता 16:10 में कहा है, कुछ लोग मेरी बुराइयां करते हैं, मेरे विरुद्ध जाते हैं। परमेश्वर ने मुझे कुटिलता के वश में ले कर दिया है, लेकिन बुरों के हाथों में मुझे फेंक दिया है। कुछ लोग मुझे बुराइयां करते हैं, मुझे बदनाम करते हैं, लेकिन मैंने निराश नहीं होना। परमेश्वर मेरे संग है, परमेश्वर मेरे साथ है, मेरी सहभागिता परमेश्वर के साथ है। लोगों से ज़्यादा मत जुड़ो, परमेश्वर से जुड़ जाओ, परमेश्वर की आत्मा से जुड़ो। कोई भी बुराई हो, कितना भी संकट हो, कितनी भी बड़ी परेशानी हो, उसमें से परमेश्वर तुम्हें छुड़ाएगा, तुम्हें बताएगा क्या करना है। मेरा परमेश्वर महान है, वो हर वक्त तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हें बताता है। हम मिट्टी में भी, परमेश्वर ने मुझे मिट्टी से ही बनाया है। वो मेरा कुम्हार है, वो बनाने वाला है। हम क्या बोलते हैं? बनाने वाला। मेरी बिगड़ी बनाने वाला। पर कौन बिगड़ी बनाता है? परमेश्वर बनाता है। क्या उस बिगड़ी को हम तोड़ते हैं? उस बिगड़ी को हम बिगाड़ते हैं? पाप करते हैं। उस पापों को हमने क्या करना है? हराना है। उस पापों के ऊपर हमने विजय पाई है। हमने ये जानना है कि उस मिट्टी से हम बने हुए, लेकिन उसकी जय जयकार हमने करना है ना? उसकी जय जयकार करना है। फर्स्ट 1 कोरिन्थियन में क्या है? क्योंकि तेरी ओस उसकी ज्योति से उत्पन्न होती है। परमेश्वर मेरी ज्योति है। परमेश्वर के वचन मेरे पैरों के लिए प्रकाश है, दिया है। ये वचन, ये बाइबल का हर एक वचन मेरे पैरों के लिए क्या है? दिया है। एक दिए की तरफ वो मुझे मार्ग बताता है, सच्चाई की ओर लेकर जा रहा है। ऐसे परमेश्वर को मैंने क्या करना है? उसे उसके साथ संगति करनी है। 1 कोरिन्थियर 15:35 में कहा जाता है, मुर्दे किसी भी रीति से उठ जाते हैं और कैसे ही देह के साथ आते हैं। मुर्दे कैसे भी होते हैं, है ना? हम पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियन 1 कोरिन्थियन में पढ़ेंगे 15 में 42 से पढ़ेंगे हम। मुर्दों को जी उठना भी ऐसा है, शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में उठ जाता है। मुर्दे कैसे उठते हैं? शरीर नाशवान होता है, दशा में बोया जाता है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में उठता है। ये अनादर के साथ बोया जाता है। यानी जो शरीर अनादर के साथ अविनाशी है वो बोले जाता है। ये अविनाशी शरीर यानी जो अनादर के साथ उठ जाता है और तेज के साथ जी उठता है निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ उठ जाता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मा देह उड़ जाती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। ऐसा भी लिखा है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। प्रथम आदमी कौन बना? जीवित आदमी। आदम यानी प्रथम आदमी बना, वो जीवित था। लेकिन जो अंतिम बनने वाला है वो जीवनदायी आत्मा है। प्रथम आदमी जीवित बना और अंतिम आदमी वो जो जीवनदायी आत्मा बना, यानी जीवन देने वाला आत्मा बना। परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है और जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही
ये भी जो मिट्टी है और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे भी वह स्वर्गीय है। और जैसा हमें उसको रूप धारण किया, हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही वह स्वर्गीय रूप में भी धारण करेगा। पहला आदमी मिट्टी से बनाया था, उसका शरीर मिट्टी का बनाया हुआ था, वो वैसे ही मिट्टी का था। लेकिन अंतिम आने वाला जो है वो आत्मिक है, यानी वो परमेश्वर के। पहला आदमी भी आत्मिक नहीं था, उसको पहले मिट्टी से बनाया गया, बाद में वो आत्मिक बना। लेकिन अंतिम आने वाला आदमी पूरी तरह से आत्मिक। अगर ये आत्मिक जीवन अगर हमें मिलता है, हम कैसे बनते हैं? अनंत जीवन पाने के लिए योग्य बनते हैं। क्योंकि पहला आदमी ये केवल मिट्टी से बना हुआ था, लेकिन आखिरी आने वाला परमेश्वर है, वो मिट्टी से नहीं आत्मा से बना हुआ है। मैंने भी उसे वैसे ही बनाना है कि मैं आत्मा से बन जाऊँ। यूहन्ना 11:25 और 26 में कहा है, पुनरुत्थान ही जीवन है। यीशु मसीह जीवन में आया और वो पुनरुत्थित हुआ, उसे उस क्रूस पे मारा, उसे बलि दिया, वो गाड़ा गया, उसके बाद वो जीवित हुआ, वो पुनरुत्थित हुआ। क्या आज इस जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो पुनरुत्थित हुआ है? नहीं, यीशु के समान कोई नहीं है। इसलिए यीशु को क्या कहा जाता है? परमेश्वर का पुत्र कहा जाता है। उसके समान कोई नहीं है जो इस जीवन में, इस जगत में मरने के बाद पुनरुत्थित हुआ, जीवित हुआ है। ऐसा मेरा परमेश्वर है। इसलिए उसे कहा है कि पुनरुत्थान जीवन है। और यही पुनरुत्थान में हम भी परमेश्वर आने के बाद जब हम जीवित हो गए तो क्या हो गए? हमें आत्मिक रहना चाहिए। उस अनंत जीवन पाने के लिए हमें आत्मिक रहना चाहिए। यूहन्ना 3:16 में क्या कहा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, उसने अपना एकलौता पुत्र हमें दे दिया। क्यों दिया? जो उस पर विश्वास रखे उसका क्या हो? उसका जीवन नष्ट न हो, लेकिन वो अनंत जीवन पाए। कैसा जीवन? अनंत जीवन। यीशु मसीह इस जगत में आया, उसने अपना जीवन दिया इसलिए कि हमने उसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है अपने जीवन में। इस जगत में जो कुछ चल रहा है वो विश्वास के ऊपर। जो हवा चल रही है वो विश्वास है। हवा चल रही है, क्या हमें दिखती है? नहीं, लेकिन हम विश्वास करते हैं। उसी तरह मेरा परमेश्वर हमें दिखता नहीं है सामने, हम जब देखते हैं तो दिखता नहीं। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि मेरा मन आत्मिक है, मेरा मन पवित्र है। जब हम उस पवित्रता से उसे देखते हैं तो हमारी आँखों को हमारा परमेश्वर दिखता है। हमारा मन जानता है कि मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। सही है ना? मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हमारे मन के द्वारा हमारे मन की आंखें खुली चाहिए, तब हम देख पाते हैं कि मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। उसने मुझे जीवन दिया है, उसने मुझे सांस दी है, उसने अपने समरूप मुझे बनाया है। हर एक चीज़ उसने दी है, हर एक जीवन उसने दिया है। हम हर वक्त उसको देखना चाहते हैं। मेरा परमेश्वर महान है ना? इसीलिए परमेश्वर हमेशा चाहता है कि मैं हमेशा उसके साथ रहूं। जब परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है तो हमने अपना जीवन भी उसके साथ पवित्रता से बिताना है, ना कि पाप से बिताना है। हम हमेशा परमेश्वर को यही चाहते रहे कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे, हमारा जीवन उस परमेश्वर के जीवन से जुड़ा रहे। हमारे परमेश्वर ने हमें जो भी जीवन दिया है उसको अच्छा इस्तेमाल करें। इस अनंत जीवन के लिए हम परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद करते रहें, ताकि परमेश्वर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ाते रहे। हम धन्यवाद करते उस परमेश्वर के जिसने हमें ये जीवन दिया है। हमारा जीवन उसने कैसा स्वाद का बनाया है। जिस तरह नमक का स्वाद होता है, जब नमक हम स्वाद के लिए डालते हैं, हमारे जीवन में स्वाद बोले तो हमारा परमेश्वर है।
अगर हमारे जीवन में परमेश्वर ने स्वाद डाला है तो उसकी आत्मा का स्वाद डाला है। उस आत्मा से हम चलते हैं तो परमेश्वर सचमुच ही हमें आगे बढ़ाता है। परमेश्वर हमें आगे बढ़ाता है। परमेश्वर हमें आगे बढ़ाकर अपने जीवन में आगे लेकर जाता है, हमें चलाता है। हमारा जीवन अनंत जीवन के लिए हमने क्या करना है? परमेश्वर के साथ चलना है। हम धन्यवाद करना चाहिए मेरे परमेश्वर के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। ये जीवन ही ऐसा है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, मुझे चलाए, है ना? परमेश्वर ने मुझे चलाए। मेरा परमेश्वर बहुत महान है। यीशु ने मुर्दों को जिलाया कहा, क्यों जिलाया? परमेश्वर मुर्दों को जिलाया ताकि उसमें वो सामर्थ्य था, वो विश्वास था, वो परमेश्वर की आत्मा थी, है ना? परमेश्वर की आत्मा उसमें थी, इसलिए उसने उस मुर्दों को भी जिलाया, उसने चलाया। परमेश्वर ने आगे बढ़ाया। क्या परमेश्वर यही चाहता है ना? हमारा जीवन भी इस अनंत जीवन के द्वारा आगे बढ़े, आगे चले। यीशु ने स्वयं को पुनरुत्थान और मैं जीवन हूँ ऐसा कहा। ऐसा क्यों कहा परमेश्वर ने? क्योंकि वो जानता था पुनरुत्थित होने वाला परमेश्वर वो यीशु मसीह सिर्फ एक ही है जो परमेश्वर का पुत्र है। इसलिए वो कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। अगर उसके जीवन को हम सफल करते हैं, उसके जीवन को अपने जीवन में हम अपनाते हैं तो परमेश्वर की जीवन सफलता हमारे जीवन में आएगी और वो अनंतकालिक जीवन हम पा सकेंगे। वो अनंत जीवन हमारे जीवन में आएगा, वो विश्वास हमारे जीवन में आएगा। उस विश्वास के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर हम परमेश्वर को ये बता सकेंगे कि हम तेरे बच्चे हैं, हम तेरे बच्चे हैं। हम विश्वास करेंगे। प्रारंभिक मसीह ये विश्वास करते थे कि परमेश्वर के लोग नए जीवन के लिए पुनरुज्जीवित किए जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु का मृत्यु के नए जीवन के लिए पुनरुज्जीवित किया है। प्रेरित 2:22 में उसी तरह से कहा है। प्रेरित 2:22 में कहा जाता है कि प्रारंभिक जीवन जो था वो परमेश्वर ने हमें दिया है ना? प्रारंभिक जीवन में परमेश्वर ने हमें चलाया है। 2:22 में हम देखेंगे परमेश्वर हमें क्या कहता है। हे इस्राएलियों ये बातें सुनो। क्या कहता है? ये इस्राएलियों ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट किया जाए। प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र था, यानी ये उसका प्रमाण है कि उसका जो सामर्थ्य था उसके कामों में और उसके आश्चर्य के कामों में जो सामर्थ्य था जिसने उसने वो चिन्ह प्रकट किए, ये उसका प्रमाण है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच के द्वारा कर दिखाए और जिसे तुम अपने जीवन में हो और तुम जानते हो कि ये परमेश्वर ने ये आश्चर्य, ये महत्कृत्य, ये काम किए हैं। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़ाया गया। ये योजना किसकी थी? परमेश्वर की थी कि उसे पकड़ाया जाना, उसे उस क्रूस पर मारना, ये परमेश्वर की योजना। तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वा कर मारा। क्या क्या? अधर्मी यानी पापी लोग। पापी लोगों ने क्या किया? अधर्मी लोग, इन्होंने यीशु मसीह को जाना नहीं, इसलिए उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़का कर जिलाया। किसने छुड़ाया? परमेश्वर। यानी मृत्यु तक उसने क्या किया? अधर्मों के लोगों के हाथ में। उसी तरह परमेश्वर हमें भी देता है, अधर्मों के हाथ में देता है। लेकिन उस अधर्मों के हाथों में हम जाने पर हमने डरना नहीं है, अपना सामर्थ्य खोना नहीं है,
हमने निराश नहीं होना है। अपना जीवन हमने बदल देना नहीं चाहिए। अपना जीवन हमने समाप्त नहीं करना चाहिए। हमने आगे बढ़ना चाहिए। विश्वास करो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो। जिस तरह यीशु मसीह ने उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, उसे पता था इसमें मेरा परमेश्वर मुझे जिलाएगा, मुझे उठाएगा, मुझे पुनरुत्थित करेगा। एक प्रमाण उसने दिया। उसी तरह भी मेरा जीवन प्रमाणित होना चाहिए। मेरा जीवन भी उसी तरह होना चाहिए, यीशु मसीह की तरह। बुरे लोगों के हाथ में फंसने के बावजूद भी यीशु मसीह को परमेश्वर ने छुड़ाया। मेरा जीवन भी उसी तरह है। उसमें से जब हम छुड़ जाते हैं तो उस अनंत काल का जीवन हमें प्राप्त होता है। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें छुड़ाता है, क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, हे मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा। क्या मैंने अपने जीवन में प्रभु को हमेशा अपने सामने देखा है? क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर, ताकि मैं डिंग न जाऊं। मेरा परमेश्वर मेरी दाहिनी ओर है, इसलिए मैं हमेशा आगे, यानी मेरे सामने देखता है। ऐसा दाऊद कहता है। क्या हम अपने सामने अपने परमेश्वर को देखते हैं, उसे जानते हैं? परमेश्वर को हम अपने अगर दाहिने ओर हमेशा देखते हैं, अपने सामने देखते हैं, तो हम कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं होंगे। हम कभी भी अपने जीवन में असफल नहीं होंगे। अपना जीवन समर्थ हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं 26वें अध्याय में। इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा। मेरा मन कैसे आनंदित हुआ? क्योंकि मैं हमेशा परमेश्वर को अपने सामने देखता। मैं अपना मन हमेशा परमेश्वर को हमेशा अपने सामने देखती हूँ कि परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे सामने है, और वो मुझे शक्ति दे रहा है, सामर्थ दे रहा है। जब भी मैं प्रॉब्लम हूँ, कुछ कठिनाई में हूँ, तो परमेश्वर मुझे साथ देता है। चाहे बीमार हो, चाहे घर में कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। जब मेरे मन में ये विचार आता है तो हम कैसे होते हैं? आनंदित होते हैं। बिना डर के हम आगे चलते हैं। हमारा मन घबराता नहीं। हमारा मन कैसे होता है? आनंदित होता है। हमारी जीभ उसकी स्तुति आराधना करने में मगन हो जाती है। हमारा शरीर आशा में बना रहता है। 27 अध्याय में पढ़ेंगे, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को न सड़ने देगा। क्या कहता है? अधोलोक में तो छोड़ेगा नहीं। मेरे शरीर को, यानी मेरे आत्मा को वहाँ पर सड़ने नहीं दूंगा, लेकिन तो क्या करेगा? पवित्र जन को क्या करेगा? सड़ने नहीं देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है। तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर दे। मेरा परमेश्वर मुझे कैसा भरने वाला है? आनंद से भरने वाला है। सचमुच हम मानते हैं कि परमेश्वर मुझे आनंद से भरता है, मुझे चलाता है, मुझे बहुत सारी चीज़ें बताता है, अपने जीवन में चलाता है, और वो समय हमेशा मेरे सामने खड़ा रहता है। जब मेरा परमेश्वर मेरे सामने हमेशा के लिए खड़ा रहता है तो मैं आनंद से भर जाता हूँ। जब मैं आनंद से भरता हूँ तो मेरा जीवन हमेशा आनंदित होता है। जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर के आनंद को हम स्वीकारते हैं, परमेश्वर को आनंद को हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं, तो हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में हमेशा के लिए। परमेश्वर हमें चलाता है, परमेश्वर हमें बनाता है। अगर कितने भी हम बिगड़ जाए, कुछ भी हो, परमेश्वर हमें उस वक्त साथ देता है। आगे बढ़ने के लिए हमेशा हमारा जीवन परमेश्वर साथ ही रहता है। उसके दिव्य दूतों को हमारे आगे भेजता है। कोई भी कठिन परिस्थिति हो, हमने पीछे हटना नहीं चाहिए। उस अनंत जीवन के लिए हमने हमेशा झगड़ना चाहिए कि मैं परमेश्वर के साथ हूँ, परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा, परमेश्वर मुझे चलाएगा, परमेश्वर मेरे साथ रहेगा, परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मेरा जीवन ही मेरा परमेश्वर है ना? मेरा परमेश्वर मेरा जीवन है। मेरा घर ही मेरा जीवन है। मेरा घर ही मेरा अनंत जीवन है। मेरा परिवार ही अनंत जीवन है, और इसीलिए मैं हमेशा परमेश्वर के साथ रहूँगा। हम धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर के लिए, इस अनंत जीवन के लिए।
जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, परमेश्वर ने मुझे चलाया है, हम प्रार्थना करेंगे उसके लिए कि परमेश्वर मुझे चलाए, वो अनंत जीवन दे। हम धन्यवाद करते हैं। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे उस अनंत जीवन के लिए, ताकि परमेश्वर हमें, जब भी हम इस जग से, इस दुनिया से निकल जाएंगे, तो हम उस अनंतकालिक जीवन में, वो अनंत जीवन परमेश्वर हमें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, इस वचनों को तो आशीषित कर पिता प्रभु, जो भी तुमने हमने इससे सिखाया है प्रभु परमेश्वर, आत्मा के द्वारा जो प्रेरित किया है पिता परमेश्वर, आत्मा से और सत्य वचनों से पिता परमेश्वर तूने हमें चलाया है, इसलिए धन्यवाद करते पिता। जो भी लोग ये देखने वाले हैं पिता परमेश्वर, जो भी ऑनलाइन पिता परमेश्वर ये लोग देख रहे हैं पिता प्रभु, उनको तू आशीषित कर पिता, उस अनंत जीवन में चलने के लिए, उस अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु परमेश्वर, प्रभु उनको बनाए रख पिता परमेश्वर, उनके विश्वास को तो आगे बढ़ा प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता प्रभु, तेरे वचनों में चलने के लिए, तेरी सुसमाचार देने के लिए प्रभु परमेश्वर, उनके मुख को छूना, उनके कानों को, उनकी आँखों को छूना पिता परमेश्वर, ताकि वो तूने दिए हुए बंधनों, तूने दिए हुए नियमों के द्वारा वो आगे चल सके और अनंत जीवन पाए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते। आमीन, आमीन। जय मसीह की जय।